हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल और वेलकम बैक टू माई चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो कन्या राशि मई 2024 के लिए। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। पहला ही कार्ड आया है डोर टू रोमांस, सेकंड कार्ड है द सन, उसके बाद में है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए। ओके, टेम्पल पाथ, अटैचमेंट, जर्नी एंड एक्शन। पहली बात, कन्या राशि, आप चक्रास पे काम कर रहे हो 100%। आपका रूट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। क्यों बता रही हूँ मैं, यहाँ पे एक कार्ड दिखा रही हूँ, ये बॉटम एनर्जी में है। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, ये सोलर प्लेक्सिस को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे है सन का कार्ड जो सोलर प्लेक्सिस को इंडिकेट करता है, नेम फेम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो है आर्कएंजल माइकल की भी प्रेजेंस आपके स्प्रेड में है, तो 100% रूट चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे पहला ही कार्ड है डोर टू रोमांस का। डोर टू रोमांस के कार्ड से मुझे यहाँ पे ही समझ में आ रहा है कि आप ज़िंदगी में अपने रोमांस चाहते हो, आप किसी काउंटर पार्ट को चाहते हो, अनकंडीशनल लव चाहते हो, और आप भगवान से प्रे कर रहे हो कि आपके ज़िंदगी में सही साथी को भेज दिया जाए जो आपका डेस्टाइन पार्टनर हो। यहाँ पे आपको 333333 नंबर दिखता होगा। यहाँ पे आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को ही चाहते हो, ऐसे वैसे पार्टनर को आप नहीं चाहते हो जो कार्मिक है, ऐसा नहीं चाहते हो। मतलब कार्मिक भी होगा तो भी टॉक्सिक कार्मिक को आप नहीं चाहते हो, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा पार्टनर। क्यों? क्योंकि आपने जो है, आप ऐसा प्रे क्यों कर रहे हो, तो आपने अपने लाइफ में जो है ऐसे टॉक्सिसिटी को फेस किया है। किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको मतलब निगेटिविटी में डाला है, और वहाँ से आप पॉजिटिविटी की तरफ आ गए हो। ये जर्नी भी यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये जो है ना, ये होने ही वाला था आपके साथ में, क्योंकि आपका कर्मा था, वहाँ से आप निकल चुके हो। आप मतलब आपने मूव ऑन किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड है, तो आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हो। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव आपका है। आपके एंसेस्टर्स पे आपका बहुत बिलीव है, स्पिरिट गाइड के ऊपर आपका बिलीव है। आपके मतलब आप उनको बहुत मानते हो। आप कुछ ना कुछ तो हीलिंग रिलेटेड काम करते हो। यहाँ पे हीलर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। हीलर्स जो है मतलब ऑकल्ट साइंस रिलेटेड आप कुछ काम करते हो। आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप रेकी हीलर हो सकते हो, या फिर आप कुछ ना कुछ आप डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हो। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप हीलिंग जानते हो, आप सन के साथ कनेक्ट करते हो। आपको मॉर्निंग वॉक के लिए वगैरह, यहाँ पे जर्नी भी है तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाना भी आपको पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, तो आप अभी एक्शन के मोड में हो। अभी आप सोचने मतलब आपने अपने आप के ऊपर काम किया है, आपने अपने चक्रास पे काम किया है, ये यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। आपने जितना टाइम आइसोलेशन में बिताना था उतना बिताया है, और अभी आप एक्शन के मोड में हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको हॉर्स राइडिंग का वगैरह भी शौक हो सकता है, आपको घूमने फिरने का शौक हो सकता है, आपके पास गाड़ियाँ हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सैटर्न का इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 + 1 = 8, 5 + 3 = 8 की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे सैटर्न इफेक्ट 100% है। 7.5 वगैरह नहीं, 7.5 तो अभी नहीं है ना, कन्या राशि को 7.5 नहीं है, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पे तो सैटर्न इफ़ेक्ट करता होगा। ऐसे मतलब हाउस में बैठा होगा कि जो आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन अभी जो है इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको
देखने को मिलेंगे। निगेटिव इफ़ेक्ट्स का टाइम चला गया है, अभी पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है ना शनि महाराज के, सैटर्न के, वो आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बोला आपका हार्ट चक्रा ओपन है, सोलर प्लेक्सिस ओपन है और रूट चक्रा आपका ओपन है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थर्ड आई चक्रा भी आपका एक्टिवेट है, ओपन भी नहीं होगा तो एक्टिवेट है, यानी आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको इंट्यूशंस आपकी स्ट्रॉन्ग है। आप जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट मुझे लग रहे हो, आपको नेम फेम आने वाले दिनों में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। क्रिएटिव पर्सन भी आप हो सकते हो, आप किसी मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते होंगे, कहीं ना कहीं पे तो एक्टिंग वगैरह का आपको शौक़ हो सकता है, आपको स्विमिंग का शौक़ हो सकता है। यहाँ पे एक बुक है तो आपको बुक पढ़ने का शौक़ हो सकता है, या फिर आप टीचर प्रोफेसर ऐसे कोई फील्ड में हो सकते हो, या फिर यहाँ पे जो है टेम्पल पाथ है, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है और यहाँ पे बुक है। तो मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आप लोग जो हो एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हो, जस्टिस के फील्ड से भी आप हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि यही लोग हो, लेकिन ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जस्टिस लवर आप हो सकते हो। यहाँ पे 8 की एनर्जी, 8 8 8 8 8 आपको दिखता होगा, 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है, तो 1 1 1 1 1 1 भी आपको दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3 3 3 3 3 3 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 5 + 2 = 7 और 4 यहाँ पे वापस 7, 4 + 3 = 7, 7 7 की एनर्जी भी यहाँ पे वापस रिपीट हुई है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 8 इम्पॉर्टेंट है, 7 इम्पॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट है, 5 इम्पॉर्टेंट है, 1 इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है, 1 1 इम्पॉर्टेंट है। ये आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में हो जाए। करियर के लिए कार्ड पहले, वेरी गुड, वेरी नाइस एनर्जी। हेरोफेंट का ही कार्ड आ गया है पहला। करियर के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। मैंने बोला आपको कि आप टीचिंग प्रोफेशन में, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, एडवोकेट, जस्टिस के फील्ड से आप हो सकते हो। टावर का कार्ड आया हुआ है। टावर का कार्ड देख के डरना नहीं, मैं इसका क्लैरिफिकेशन ले लूँगी क्यों आया है। करियर के लिए ओके, वर्ल्ड करियर के लिए कार्ड दीजिए कन्या राशि के लिए। अनफोल्ड हुआ है कुछ। वन और कार्ड करियर के लिए कार्ड दीजिए। इतने में एक ही कार्ड चाहिए एंजल्स प्लीज़, एक कार्ड दीजिए। रिव्यूअर्स के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज़, करियर के लिए कार्ड दीजिए। फाइनेंसेस के लिए कार्ड, ये ऐसा रखना पड़ेगा ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड। कार्ड फाइनेंसेस के लिए, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़ एंजल्स, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। सन वहाँ पे भी आया है, सन यहाँ पे भी आया है, देखिए। टेन ऑफ पेंटेकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटेकल्स। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, टावर को
कैरी कर लीजिए। ओके, कैरी कर लीजिए। नोज नाइट ऑफ पेंटिकल्स को कैरी कर लीजिए। मैजिशियन, बाद में है पेज ऑफ पेंटिकल्स और बाद में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कन्या राशि, पहला ही कार्ड करियर के लिए आपके स्प्रेड में आया है, वो है फंड। तो आप लोग जो है ना, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल लोग बहुत हो सकते हो यहाँ पे, और स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ करते हो। आपका करियर भी हीलिंग वगैरह प्रोफेशन का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप ऐसा प्रोफेशन से बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं कि जो लोगों को हील करते हो। अगर आप ऐसे फील्ड से नहीं भी हो तो भी आपकी जो प्रेजेंस है उससे लोग हील होते होंगे, आपके बातों से लोग हील होते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग जो है, मैंने पहले बोला कि आप डॉक्टर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, मेंटर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हो, ऐसे प्रोफेशन से, या फिर आप एडवोकेट, जज, ऐसे जस्टिस के फील्ड से हो सकते हो, या फिर आप लोग NGOs वगैरह चलाते होंगे, ऐसे कुछ फील्ड से आप हो सकते हो, आपका करियर उसमें हो सकता है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई प्रोफेशन है तो आपके प्रोफेशन से, मतलब आपके कोई भी प्रोफेशन है, आप इंजीनियर भी हो सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को हील करते हो उस मतलब आपके बातों से, आपके मतलब लोगों के साथ में जो बिहेवियर आपका है उसके उससे सामने वाला कितना भी प्रॉब्लम में हो वो हील होता होगा। ऐसा हीलिंग क्वालिटीज़, ओरिजिनल हीलिंग क्वालिटीज़ आप में है, यूनिवर्स ने ही आपको दी हुई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मतलब मई के फर्स्ट वीक में आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, ये चीज़ों में आप ग्रो करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो मतलब जो भी फील्ड आपका हो, करियर में आपकी ग्रोथ लिखी हुई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मई के सेकेंड वीक में थोड़ा सा आपके करियर में प्रॉब्लम, अचानक से कोई प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे आपके नेम फेम को कुछ नेम फेम में कोई प्रॉब्लम आने की चांसेस मुझे लग रहा है कि नेम फेम को आपको बदनाम किया जाएगा, या फिर आपको कोई आपके मतलब कॉम्पिटिटर्स है वो थोड़ा सा आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स जो है आपके साथ में है, एंजल्स आपके साथ में है, आप उसमें से बाहर निकलोगे, आपके नेम फेम को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपकी ग्रोथ, आपका मतलब बदनाम करने जाएंगे लेकिन खुद ही बदनाम हो जाएंगे और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मुझे करियर वाइज मुझे मिल रहा है। ग्रोथ हो जाएगी, आपको नेम फेम बढ़ेगा, आप फेमस हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने जो आपकी जो ये हीलिंग क्वालिटीज़ है, ये जो स्पिरिचुअलिटी में आप हो ना, उसकी वजह से आपके जो भी आपको प्रॉब्लम में लाने की कोशिश करेगा वही प्रॉब्लम में आएगा, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपकी करियर में ग्रोथ लिखी हुई है, आपकी करियर में सक्सेस लिखा हुआ है, जहाँ पे भी हो आप सक्सेस को पाओगे, ये 100% है। आप अगर जॉब में भी हो तो आपके ऊपर कुछ मतलब ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ रहा है, तो वहाँ से भी आप निकलोगे और आपको अच्छा कुछ मिल जाएगा, ऐसा मुझे बिज़नेस में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपका नाम हो जाएगा, आप फेमस होने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है, आपके स्प्रेड में भी सन का कार्ड है, फेमस आप होने वाले हो, आपको नेम फेम मिलने वाला है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, तो आप कहीं पे बाहर जाना चाहते हो, आप आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट जाना चाहते हो, फिर वो पढ़ाई के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो, या फिर आप बिज़नेस अपना फैलाना चाहते हो वर्ल्ड वाइड, तो ये सब कुछ होने वाला है। मई के थर्ड वीक से ये मुझे लगता है कि थर्ड वीक तक जाएगा ही नहीं, फर्स्ट वीक से ये सब चालू हो जाएगा। थर्ड वीक तक ना मुझे लगता है कि आप ज़्यादा उसमें ग्रो करोगे, क्योंकि मुझे लगता है किसी किसी के लिए ये अभी प्रोसेस में हो आप ये काम के, तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप मतलब आप अगर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो तो वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो आपको ये सब कुछ काम होते हुए मुझे मई महीने में, तो ये मतलब अगर स्टक है या फिर आपके हो नहीं रहा,
आपका मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट में नहीं है, तो फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पे आ रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो ये कार्ड से मुझे आपके करियर में सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आपको नेम फेम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आप स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो ये मई के लास्ट वीक में। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा, थोड़ा सा चाइल्डिश मतलब कुछ डिसीजन आप लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डिसीजन मेरा बराबर है या नहीं है, मुझे इस इंसान से मतलब डील करना है या नहीं है, या फिर यहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं है। ये मई के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में फाइनेंस से रिलेटेड आपकी कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा आपको और वर्क करना पड़ेगा आपके इंट्यूशन पे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूजिंग एनर्जी 2 वीक के लिए मुझे दिखाई दे रही है, और जब आप करोगे तभी आप राइट डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि फाइनेंसेस की अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आ रही है, लेकिन वो सब कुछ हिडन है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई हुई है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको ना कहीं से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी फाइनेंस रिगार्डिंग, वहीं से आपको पैसे मिलेंगे जहाँ पे आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अगर आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी है आप, लेकिन उसका कोई डील नहीं हो रहा है, तो अचानक से हो जाए, जो भी होगा अचानक से होगा, जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। इस तरह से अगर आपका हीलिंग सेंटर वगैरह है, ये फील्ड में आप हो, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, आपको नेम फेम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको पैसा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे मतलब ऐसे जगह से ना कि आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया है। मई के लास्ट वीक में आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल कर रहे हो फाइनेंस रिगार्डिंग, आपके पास पैसे है, सेविंग्स है, आप लोगों की मदद कर रहे हो, इतना पैसा आपके पास आने वाला है। किस तरह से मुझे मालूम नहीं, यहाँ पे जो स्प्रेड है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि 6-7 जगह से आपको पैसे आ रहे हैं। जो भी है आप देख लेना कहाँ से आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हिडन है, कहाँ से आएंगे यूनिवर्स रिवील नहीं कर रहा है, तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि यूनिवर्स ही नहीं चाहता है कि मतलब रिवील हो, तो ये सरप्राइज़ होगा आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैरिज की अगर मैं बात करूँ या लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ, तो सन का ही कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, ये यहाँ पे जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, या फिर मतलब आपकी सेम फील्ड से हो सकता है, जस्टिस के फील्ड से हो सकता है, या फिर आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, जहाँ पे भी है, बिजनेसमैन हो सकता है, जहाँ पे भी है हो सकता है या हो सकती है। आप दोनों एक मतलब सेम फील्ड से भी हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान को जो है ना बच्चों से बहुत लगाव हो सकता है, इसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, ये एनजीओ वगैरह भी बच्चों से रिलेटेड चलाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पे भी है फेमस पर्सनैलिटी, फेमस इंसान, सक्सेसफुल इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। कन्या राशि, इसको भी सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा, ये भी ओरिजिनल हीलर है, बॉर्न हीलर आप दोनों भी हो। आपका कोई सोल पर्पस है, ऐसा मुझे चैनल हो रहा है, आपका कोई सोल पर्पस है, इसके लिए आपको एक दूसरे के साथ में लाया जा रहा है। ये स्प्रेड में मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस तरह से हुआ है, ये स्प्रेड किस तरह से आया हुआ है। यहाँ पे सन है, पहला ही कार्ड आपका आया है हेरोफेंट, यहाँ पे आई है हाई प्रीस्टेस। हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। यहाँ पे आया है लवर्स का कार्ड, भले ही वो क्लैरिफिकेशन में आए, लेकिन ये भी ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, साइकिल कंप्लीशन का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ से एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद सेकंड साइकिल में, सेकंड फेज़ में आप जा रहे हो, तो शायद ये आपका सेकंड मैरिज भी हो सकता है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी, हायर लेवल सोलमेट की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं, आपका कोई ना कोई सोल पर्पस है, उसके लिए आपको मिलाया जा रहा है, और आपको शादी करके ये छोड़ नहीं देना है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में बार बार ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, आपको सेपरेशन में भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी वालों के लिए खास मेरी ये है कि आप अपना सोल पर्पस मत भूलिएगा। शादी होने के बाद में सोल पर्पस आप भूल गए तो आपका सेपरेशन हो जाएगा क्लियर कट। यहाँ पे जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, शादी का कार्ड है,
सॉरी फैमिली का कार्ड है। तो ये जो शादी जो है आपकी फैमिली की रजामंदी से होगी। शायद ये रिश्ता फैमिली की तरफ से आए, ये रिश्ता आने वाला है, ऑफ़र आने वाला है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये ऑफ़र तो आएगा ज़रूर। फैमिली की तरफ से भी ये ऑफ़र हो सकता है। घर के बड़े जो है वो आपके लिए रिश्ता देखेंगे, बड़े बुज़ुर्ग जो है आपके लिए रिश्ता देखेंगे। लेकिन जो है बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आने वाला है और आपकी शादी फ़िक्स होने वाली है। लेकिन शादी फ़िक्स होने से शादी होने तक थोड़ा सा हैंग सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटेकल्स है, कप से है, पेंटेकल्स है। ऑफ़र तो आएगा, होने के लिए टाइम लगेगा। हैंग सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब ये है कि ऑफ़र तो उनके पास से आएगा, लेकिन हाँ ना में बहुत टाइम चला जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा टाइम आप लोगे या फिर सामने वाला इंसान हाँ ना करते रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप यूज़ कीजिए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो 100% ये आपका सोलमेट है, हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम का ये मुझे स्प्रेड दिखाई दे रहा है। तो आपको इस इंसान को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा और उस इंसान को भी आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। चक्रास पे काम करना पड़ेगा, हीलिंग के पे काम करना पड़ेगा। रूट चक्रा आपका स्ट्रॉन्ग है, मैंने पहले ही बोला है। आपको अपने काम पे भी फोकस करना पड़ेगा। आप मतलब ऐसा नहीं है कि रिश्ता आया है तो अपने काम को भूल जाइए, ऐसा नहीं है। जो भी आप रूटीन कर रहे हो आपको उसमें सक्सेसफुल होना होगा, सक्सेस को पाना होगा, हार्डवर्क करना होगा। उसी के साथ बाद में जाके ये चीज़ें होने वाली है, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में अपना पार्टनर जो है, डिवाइन काउंटर पार्ट जो है, ट्रिगर करता है अपने पार्टनर को। अपने पार्टनर की जो कमियां हैं उसको बताता है। अगर आप उसमें कम पड़ गए, आप काम में अपने काम में फोकस नहीं रहेंगे, तो सामने वाला इंसान आपको पॉइंट आउट करेगा कि तुम काम में कम हो, सीधा मुंह पे बोलने वाला है। ये जो ऐसे इंसान जो है, क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड है, आपका ये नेचर हो सकता है या उनका नेचर हो सकता है मुँहफट जो बोलते हैं ना, सीधा मुंह पे बात बोलेंगे, फिर आपको दिल को लगे या नहीं लगे उसकी परवाह वो लोग करेंगे नहीं। ये सोलमेट जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। ये लोग जो है, आप लोग जो हो ना, आप अपने मतलब काम पे, जो भी काम है आपका, स्पिरिचुअल हो या फिर आपके इस दुनिया का जो भी आपका इनकम का काम हो, लेकिन उसके ऊपर आप बहुत फोकस्ड रहते हो। जो भी काम करते हो मेहनत से करते हो। और अगर सामने वाला डिवाइन काउंटर पार्ट आपका कुछ 19-20 करेगा तो उसको मुंह पे बोलने की ताकत आप रखते हो। और यही है सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी। अपने सोल पर्पस को नहीं भूलना, ये सोलमेट जर्नी का ये होता है। तो मैं वापस आपको बोल रही हूँ, अगर आपको मालूम है आप ये जर्नी में हो, तो आपको चक्रास पे भी काम करना है, स्पिरिचुअलिटी पे भी काम करना है, अपने मतलब जो डेली रूटीन है उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आपको घर में भी देखना है, सभी चीज़ों में आपको बैलेंस बना के चलना है। तो कन्या राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में।